जैसा कि हम आपको बताए हैं कि कई प्रकार के वर्ड मीनिंग, जैसे स मतलब व, सा मतलब व और तत् मतलब व। स मतलब व पुल्लिंग के लिए, सा मतलब व स्त्रीलिंग के लिए, तत् मतलब व नपुंसकलिंग के लिए। उसके बाद हम आपको बताए हैं कि ऐसा मतलब यह पुल्लिंग के लिए, ऐसा मतलब यह स्त्रीलिंग के लिए, एतत् मतलब यह नपुंसकलिंग के लिए। यह का और भी वर्ड मीनिंग है, जैसे कि अयम, अयम मतलब यह पुल्लिंग के लिए, इयम मतलब यह स्त्रीलिंग के लिए, इदम मतलब यह नपुंसकलिंग के लिए। इसके अलावा और भी है, जैसे कि भवान मतलब आप और भवती मतलब आप। इसके पहले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं कि सा तत् भवान भवती ऐसा ऐसा एतत् अयम इदम इयम के साथ अस्थि का प्रयोग करते हैं। अस्थि जिसमें है हो हूँ है, जैसे कि वह लड़का है, वह लड़की है, ऐसा अनुवाद हम आपको सिखा चुके हैं। पर इस वीडियो में आपको हम बताएंगे जिसके अंत में था थेती हो लेकिन मुख्य क्रिया नहीं हो। मुख्य क्रिया का मतलब है मेन वर्ब, जैसे कि पढ़ना, लिखना, हंसना, खेलना, दौड़ना, ये जितने भी क्रिया होती है वे सभी क्रियाएं इस सेंटेंस में नहीं होंगी। जैसे कि यहाँ पे हम आपको लिखे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको हम पहले आपको बताया वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग के बाद हमारे पास उसी वर्ड मीनिंग का फॉर्मेट होना बेहद जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मेट है जिसे हम बोलते हैं कर्ता समूह। कर्ता समूह का फॉर्मेट है, यहाँ लिखा हुआ है कर्ता समूह, अर्थात कर्ता समूह का जितने भी फॉर्मेट आप देख सकते हैं, जितने भी आपको वर्ड मीनिंग बताए उसका क्या एक फॉर्मेट है। जैसे कि पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसे हम बोलते हैं फॉर्मेट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं स्वरूप। खैर अगर यदि हम हिंदी में आपको बताएंगे और बोलेंगे तो आपको बातें समझ नहीं आएगी, इसीलिए हम इसको फॉर्मेट बोलेंगे और आपको अच्छी तरह से बात समझ में आएगी। तो चलिए आपको हम बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे पुरुष है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है, इन सभी को हम फॉर्मेट बोलते हैं। उसी तरह यहाँ भी एक फॉर्मेट है जिसके ऊपर लिखा है था थे थी प्लस मुख्य क्रिया नहीं। था थे थी अर्थात सेंटेंस के अंत में था थे थी होंगे पर मुख्य क्रिया नहीं होगी। जैसे कि पढ़ना, लिखना, हंसना, दौड़ना, खेलना, ये सभी मुख्य क्रिया है, तो ये नहीं होंगी। जैसे कि जिसका अंत में था थे थी, जिसकी वह डॉक्टर था, यहाँ लड़का था, यहाँ लड़की थी, ऐसे अनुवाद बनाने के लिए हमें इस फॉर्मेट की जरूरत होती है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और फिर है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष में है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष लिखा हुआ है। अर्थात ये यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें भी यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों सेम ही है, बस अंतर यह है कि बीच वाला बदल गया है। तो हम आपको पहले भी बताया था कि अनुवाद बनाया कैसे जाता है। चलिए हम एक यहाँ पे लिखते हैं अनुवाद और उसे हम आपको बनाकर दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है वह यहाँ लिखा है वह शिक्षक था। सेंटेंस क्या है? वह शिक्षक था। तो पहले वह है, तो हमें पता यह करना है कि वह का हमारे पास तीन वर्ड मीनिंग है। एक है स, सा, तत्। तो स जो है पुल्लिंग के लिए, सा जो है स्त्रीलिंग के लिए और तत् जो है वह नपुंसक लिंग के लिए। तो यहाँ पर जो स है वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है, इसे पता करने के लिए आपको सबसे पहले शिक्षक को देखना होगा कि शिक्षक पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है, क्योंकि इसके अनुसार ही यह वह जो भी रहता है वह स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है शिक्षक, तो शिक्षक क्या है? पुल्लिंग है, तो इसीलिए यहाँ पर जो वह होगा वह पुल्लिंग होगा। यदि यहाँ पे कोई नपुंसक लिंग हो तो वह भी क्या हो जाएगा? नपुंसक लिंग। यदि यहाँ पे कोई स्त्रीलिंग हो तो वह भी क्या हो जाएगा? एक स्त्रीलिंग हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या है? शिक्षक एक पुल्लिंग है, इसीलिए स हम पुल्लिंग वाला प्रयोग करेंगे और स का मतलब होता है वह पुल्लिंग के लिए, सा मतलब वह स्त्रीलिंग के लिए, तत् मतलब वह नपुंसक लिंग के लिए। तो यहाँ पे सेंटेंस में पुल्लिंग है, इसीलिए हम स का प्रयोग किए हैं। शिक्षका का आपको हम बताए थे, शिक्षका का होता है, शिक्षक का होता है शिक्षका। शिक्षा को संस्कृत में शिक्षका कहते हैं। और उसके बाद था का क्या होता है? जिस तरह हम आपको है हु में बताए थे उसी तरह हम आपको इसमें भी बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जितने भी खंड है सबको आपको गिनती कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पे पुरुष है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, आपको क्या करना है कि मिलाना है क्या इसमें पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पुरुष है तो यहाँ भी पुरुष है, यहाँ एक वचन है तो यहाँ भी एक वचन है, द्विवचन है तो यहाँ भी द्विवचन है, और यहाँ बहुवचन है तो इसके अंत में भी बहुवचन है। इधर देखिए पुरुष है तो ये प्रथम पुरुष है तो पुरुष है, यहाँ नीचे प्रथम पुरुष है, यहाँ मध्यम पुरुष है तो यहाँ भी मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है तो यहाँ भी उत्तम पुरुष है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाले जो भी खंड है और इसके ऊपर वाला जो भी खंड है वह दोनों सेम है, और इसके इस साइड का और इस साइड का
दोनों क्या है, सेम है। हमें क्या करना है कि इस फॉर्मेट को क्या करना है कि उठाकर उस फॉर्मेट पर रख देना है, एक दूसरे को रख देना है ऊपर, और देखना है कि कौन किसको ढक ले रहा है। जो जिसको ढक लेता है वही उसका मान हो जाता है। जैसे कि यदि हम इसको खसका कर उधर हम कर देते हैं, यानी कि उठा कर रखें या चाहे जैसे भी रखें, यदि हम इसको फॉर्मेट को यदि उधर रखते हैं तो कौन किसको ढक लेगा, तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पे जो इस साइड का जो खंड है वह इस साइड के खंड को ढक लेगा, और इस साइड का, इसमें का जो इस साइड का खंड है वह इस साइड के खंड को ढक लेगा। जो नीचे वाला जो खंड है वह नीचे वाले खंड को ढक लेगा, और जो ऊपर वाला खंड है वह ऊपर वाले को ढक लेगा। जो बीच वाले जो भी है वह बीच वाले को ढकेंगे, द्विवचन जो है द्विवचन के वाले खंड को ढकेंगे, और बहुवचन वाले जो खंड है वह बहुवचन वाले खंड को ढक लेंगे। इस तरह आपको पता कीजिए कौन किसको ढक ले रहा है। फिर हम आपको अनुवाद बताएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। जैसे कि ये खंड है, यहाँ देख सकते हैं कि यह जो खंड है एक वचन के नीचे वाला खंड है, तो यहाँ देखना है कि एक वचन के नीचे वाला खंड कौन है, तो यहाँ देख रहे हैं कि एक वचन के नीचे वाला खंड ये है, और उसके बाद एक वचन के नीचे के बस पहला वाला खंड है, तो एक वचन के नीचे वाला पहला वाला खंड कौन सा है, ए है। यदि हम इसको खसका कर उधर करते हैं तो यह जो खंड है वह खंड इसको ढक लेगा। तो स, तो यहाँ स है और यहाँ पे आशित को ढक रहा है, यहाँ भी स है आशित को ढक रहा है, और तत् भवानी जितने भी वर्ड मीनिंग इस खंड में उन सभी वर्ड मीनिंग इस आशित को ढक लेंगे। उसी तरह तौ, तौ जो है किसको वहाँ पे ढक लेगा, तो द्विवचन के नीचे है तो द्विवचन के नीचे वाला को ढक लेगा, और ते बहुवचन के नीचे है इसीलिए बहुवचन के नीचे वाला को ढक लेगा। उसी तरह यहाँ तवम लिखा हुआ है, तो तवम क्या है कि मध्यम पुरुष के बगल में, इसीलिए जो ढकेगा इधर मध्यम पुरुष के बगल वाला को ढकेगा, इसलिए मध्यम पुरुष के बगल में ये है। उसी तरह युवाम जो है मध्यम पुरुष के द्विवचन के नीचे, यानी कि यहाँ पर मध्यम पुरुष के एक दो सर्कल लाइन पर, तो मध्यम पुरुष के एक दो यहाँ है तो इसको ढक लेगा ये युवाम। उसी तरह युवम तो है यह कि बहुवचन के एक दो खंड पर पहला और दूसरा के बाद है, तो बहुवचन के पहला और दूसरे के बाद क्या आस्त है, या चाहे इधर से मिला सकते हैं, मध्यम पुरुष के एक दो तीसरा नंबर पर है तो मध्यम पुरुष के एक दो तीसरा नंबर पर आस्त है, यानी कि युवम जो है युवम वह ढकेगा आस्त को, क्योंकि यह इधर के है। उसी तरह यहाँ अहम किसको ढकेगा, तो अहम क्या है कि उत्तम पुरुष का एक वचन है, अर्थात उत्तम पुरुष के बगल में है तो उत्तम पुरुष के बगल वाला को ही ढकेगा, यदि हम इसको खसका कर इधर कर देते हैं। उसी तरह आवाम किसको ढकेगा, तो आवाम इसमें देखेंगे किसको ढकेगा, तो ये सबसे नीचे वाले खंड में, तो सबसे नीचे वाले खंड को ढकेगा। और कितने नंबर पर है, एक, यहाँ उत्तम पुरुष के एक दो, दो नंबर पर है तो उत्तम पुरुष के एक दो, यहाँ पे क्या है आवाम ढकेगा आशो को। उसी तरह यहाँ पे जो ओयम लिखा हुआ किसको ढकेगा, तो यह सबसे लास्ट में कोना में है, यानी कि उत्तम पुरुष के सबसे लास्ट में है, तो उत्तम पुरुष सबसे लास्ट में क्या है आस में है, तो यह ओयम ढकेगा आसम को। तो ढकने का यदि इस तरीका यदि समझ लें तो चलिए हम आपको यहाँ बताते हैं। यदि जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है वह शिक्षक था, तो वह क्या होता है स, तो ये स है यहाँ मिलाएंगे, यह किधर है कर्ता समूह में, यह जो शुरू वाला है उसको हम मिलाएंगे कि यह कर्ता समूह में किधर है, जिस खंड में होगा पहले हम उसको खोज लेते हैं। तो स यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स, क्या लिखा है यहाँ स लिखा हुआ है, तो यह किस खंड में यह पता कीजिए, तो यह है इस खंड में, पूरे इस खंड में स है। तो यहाँ पे जो है प्रथम पुरुष के एक वचन में, यानी कि प्रथम पुरुष के एक वचन की प्रथम पुरुष के बगल में है, तो यह किसको ढकेगा खंड, तो प्रथम पुरुष के बगल वाले को ढकेगा, यानी कि आशित को ढकेगा। यदि हम इसको खसका कर इधर करते हैं तो यह जिसको ढक लेगा वही था थे थी का मान हो जाता है। तो यह ढक रहा है स आशित को, तो यहाँ पे था बराबर हो जाएगा आशित, यानी कि यह खंड जिसको ढकेगा वही अंत वाला था थे थी का मान हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आगे लिखा हुआ आपको बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हो मैं शिक्षक हूं, सॉरी यहाँ पे देखिए जैसे कि लिखा है कि मैं शिक्षक था, क्योंकि हम था तिथि वाला बना रहे हैं, तो मैं का हम आपको बता दें कि पहले आपको बता चुके हैं मैं का होता है अहम, और शिक्षक का शिक्षका। अब दिक्कत यहाँ पे कि था का क्या हुआ, तो ये जो फॉर्मेट है वह था तिथि का फॉर्मेट, हम इसी में से खोजेंगे कि था तिथि का वर्ड मीनिंग कौन सा होगा। तो यह पता करने के लिए जो शुरू वाला है, ये जो पहला फर्स्ट वाला है, इसको हम पहले इसमें कर्ता समूह में मिलाते हैं, और जो उसको ढक लेता है वही था का मतलब हो जाएगा। तो ये अहम को मिलाएंगे, इसमें कहाँ है अहम को खोजेंगे तो यहाँ पर है, यह अहम जिसको उधर ढक लेगा वही था का मतलब हो जाएगा। तो यह किसको ढकेगा अहम, उत्तम पुरुष के बगल में, यानी कि एक वचन में है, तो उत्तम पुरुष के बगल में क्या है आसम है। देखिए यदि हम इसको उधर पलट के इधर इधर इसको हम उठा कर यदि उस पर रखते हैं तो कौन किसको ढक लेगा, तो उत्तम पुरुष के बगल में अहम, इसीलिए उत्तम पुरुष के बगल वाले को ढकेगा। तो आसम को ढक रहा है तो था का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आसम। तो अहम जिसको ढक लेगा वही था का मतलब हो जाएगा। चलिए उसके आगे हम और भी आपको बनाकर दिखाते हैं।
जैसे यहाँ कि तुम शिक्षक थे, तो इसे कैसे बनाएंगे? तो तुम का पहले हमें वर्ड मीनिंग होना बेहद जरूरी है संस्कृत में। तो तुम को बोलते हैं तवम। क्या बोलते हैं संस्कृत में? तवम बोलते हैं। तो शिक्षा को हम अभी आपको बताएं कि शिक्षा को शिक्षका बोलते हैं संस्कृत में। तुम को तवम, शिक्षा को शिक्षका। और थे का क्या होगा? तो थे यही है, बस आपको ढूंढना है कि कौन सा होगा। तो पहले मिलाएंगे कि तवम। तवम जो है इस कर्ता समूह में किधर है, और वह जिसको ढक लेगा वही थे का मतलब यहाँ से उठा लेंगे। तो पहले इस तवम को मिलाएंगे किधर है। तो तवम देखिए यहाँ पर है, मध्यम पुरुष के बगल में, यानी कि एक वचन में है। तो यह जिसको ढक लेगा उधर वही थे बराबर हो जाएगा। तो यहाँ मध्यम पुरुष के एक वचन में है, तो मध्यम पुरुष के एक वचन में यहाँ है आसी, यानी किसी को ढकेगा मध्यम पुरुष के बगल में है, तो मध्यम पुरुष के बगल वाले को ढक लेगा। तो यहाँ पे थे बराबर हो जाएगा आसी। चलिए, मुझे विश्वास है कि आप समझ रहे होंगे और आपको हम आगे और भी बताते हैं। चलिए, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि और भी ज़्यादा अनुवाद, जैसे कि देखिए मैं साधु था, तो इसे कैसे बनाएंगे? तो पहले मैं का हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है? तो मैं का हम जानते हैं कि अहम होता है। साधु को हम संस्कृत में साधु ही बोलते हैं, बस यहाँ पे एक विसर्ग लगा देना होगा। तो अहम साधु। उसके बाद था का क्या होगा? तो आपको पहले ही बताएं कि ये शुरू वाला जिसको ढक लेगा वही था बराबर हो जाएगा। तो इस अहम को पहले मिलाएंगे कि यह किधर है कर्ता समूह में। तो कर्ता समूह में यहाँ पर है अहम, यानी कि उत्तम पुरुष के बगल में है, इसीलिए जो ढकेगा वह उत्तम पुरुष के बगल वाला को ढकेगा। तो उत्तम पुरुष के बगल में अहम है, तो इसके उत्तम पुरुष के बगल में क्या है? आसम है। तो यह अहम जो ढक रहा है आसम को ढक रहा है, तो ये आसम जो है था मतलब अहम जिसको ढकेगा वही था का मतलब हो जाएगा। तो अहम ढक रहा है आसम को, इसीलिए था बराबर हो जाएगा आसम। यहां लिखा है वह साधु था, तो वह का पहले क्या होता है? तो यहां देखेंगे पहले वह का तीन वर्ड बनेंगे, स सा तत्। पहले आप पता करें कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है। तो यह जो साधु है वो पुल्लिंग होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे वह का सह प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह पुल्लिंग है इसीलिए सह का प्रयोग करेंगे। साधु, साधु का हम अभी लिखे हैं कि साधु होता है, तो यहाँ पे साधु। उसके बाद था का क्या होगा? तो जो स दिखेंगे पहले किधर है यहाँ पे? तो स यहाँ पर है, इस खंड में, यहाँ पर स है। या जो स जिधर यहाँ इसमें जिसको ढक लेगा वही था का मतलब हो जाएगा। तो जो एक खंड है प्रथम पुरुष के बगल में है, तो प्रथम पुरुष के बगल में क्या है? आसित है। तो ये आसित को ढक रहा है, तो था बराबर हो जाएगा आसित। उसके बाद तुम साधु थे, यहाँ पे लिखा है कि तुम साधु थे। तुम का पहले देखेंगे इनको बोलते हैं संस्कृत में तवम। तवम और उसके बाद तुम मतलब तवम। और साधु का देखेंगे क्या होता है? तो साधु को साधु ही कहते हैं संस्कृत में। और थे का क्या होगा? तो ये तवम जिसको ढक लेगा वही थे का मतलब हो जाएगा। तो तवम पहले मिलाएंगे, यहाँ पे कहाँ है? यहाँ है, मध्यम पुरुष के एक वचन में है, तो ये किसको ढकेगा? मध्यम पुरुष के एक वचन को ढकेगा। तो यहाँ पे थे बराबर हो जाएगा आसी, क्योंकि तवम जो ढक रहा है, ये तवम जो ढक रहा है वह आसी को ढक रहा है, इसीलिए थे बराबर यहाँ पे आसी हो जाएगा। जो जिसको ढकता है वही उसका मान हो जाता है। जैसे कि हम आपको इतना बताएं, उसके आगे हम आपको बता देते हैं, और भी ज़्यादा आपको अनुवाद बताएंगे। चलिए इसके आगे हम और भी बताते हैं आपको। हम ये दिख रहा है? यहाँ देख सकते हैं, अगर हमारे पास तीन अनुवाद हैं, जैसे कि हमको अब बनाना है। वे दोनों शिक्षक थे, वे लोग शिक्षक थे, मैं शिक्षक था। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? जैसे कि वे दोनों, तो पहले हम आपको बताते थे कि स मतलब वह, सा मतलब वह, उसके बाद तव मतलब वे दोनों लिखे थे। तो पहले हम वर्ड मीनिंग लिख लेंगे। वे दोनों का क्या होता है? तो वे दोनों का तव होता है। क्या होता है? वे दोनों को संस्कृत में हम तव बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम आपको अभी जो आपको जितने भी अनुवाद बताए वो सभी एक वचन में थे। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा शिक्षका, शिक्षकौ, शिक्षका। यदि एक वचन में यदि हो तो हम शिक्षका का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहीं कहीं द्विवचन में हो तो शिक्षका का प्रयोग करते हैं, और यदि बहुवचन में हो तो शिक्षका का प्रयोग करते हैं। मतलब एक शिक्षक हो तो शिक्षका, दो हो तो शिक्षकौ, बहुत सारे हो तो शिक्षका।
तो हम सेंटेंस में पता करेंगे कि सेंटेंस में जो है यानी कि वाक्य में जो है एक शिक्षक है, दो शिक्षक है या बहुत सारे शिक्षक है। तो यहाँ देखिए वे दोनों शिक्षक थे, तो वे दोनों से पता चलता है कि वो जो शिक्षक थे वह दो शिक्षक थे। इसका मतलब कि द्विवचन में शिक्षक है तो हम द्विवचन वाले का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वे दोनों का हो गया तौ, और शिक्षक का क्या होगा, तो ये इस सेंटेंस में दो शिक्षक है, इसीलिए एक शिक्षक के लिए शिक्षक, दो के लिए शिक्षक और बहुत सारे के लिए शिक्षिका। तो यहाँ पे दो शिक्षक के लिए शिक्षक लिखा है तो हम इसको लिखेंगे। जैसे कि वे दोनों का हो गया तौ, और शिक्षक का शिक्षक लिख दिए क्योंकि दो शिक्षक का इस सेंटेंस में लग रहा है इसलिए हम शिक्षकों को लगाए। थे का क्या होगा, तो ये जो इसको क्या करेंगे कि इसमें हम मिलाएंगे कहाँ पर है, और ये जिसको ढक लेगा वही थे बराबर हो जाता है। तो तौ किसको, यहाँ पे तौ देखेंगे कहाँ है, तो यहाँ पे तौ है, यानी कि द्विवचन के नीचे है, द्विवचन के पहले ही खंड में है। तो इसको क्या करेंगे कि उसका खसका कर पहले पता यह करेंगे कि यह तौ जो है किसको ढक ले रहा है। तो तौ द्विवचन के नीचे है, तो द्विवचन के नीचे क्या है, आस्ताम है, यही है। तौ जो है द्विवचन के नीचे है, और यहाँ देखिए द्विवचन के नीचे क्या है, आस्ताम है। तो जब उसको उठाकर इसको रखेंगे पूरा को, तो यह इसको तौ आस्ताम को ढकेगा। तो यहाँ पे थे बराबर हो जाएगा आस्ताम। अब यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है ये लोग शिक्षक थे, क्या लिखा है, वे लोग शिक्षक थे। तो वे लोग का क्या होता है, तो वे लोग का आपको हम लिखा था ते, वे लोग का क्या लिखा था आपको हम ते लिखाए थे। यहाँ पे लिखा है शिक्षक थे, तो अब यहाँ पे देखिए वे लोग शिक्षक थे तो बहुत सारे शिक्षक हो गए, बहुवचन में हो गए। यदि एक शिक्षक हो तो शिक्षक, दो शिक्षक हो शिक्षक, या बहुत सारे तो शिक्षका का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ही लोग आता है, चाहे सब आता है, चाहे सभी आता है, तो शिक्षका का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा शिक्षका। यहाँ पे लिखा है वे लोग, यानी कि बहुत सारे शिक्षक है इसीलिए शिक्षका का प्रयोग किए हैं। फिर लिखा है थे का क्या हुआ, तो हम आपको पहले ही बताएं कि यह जिसको, पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मिलाएंगे इसमें, और जिसको ढक लेगा वही थे बराबर हो जाएगा। तो पहले इस ते को मिलाते कहाँ है, तो ते यहाँ है, यानी कि बहुवचन के नीचे है जस्ट, तो यह जिसको ढक लेगा उधर वही थे बराबर हो जाएगा। तो बहुवचन के नीचे है, तो बहुवचन के नीचे क्या है, आसन है, क्या लिखा है, आसन, यानी कि ते ढकेगा इस लास्ट वाला, यानी कि लास्ट वाला है तो लास्ट वाला को ढकेगा, इसलिए जिसको ढकेगा वही थे बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ते ढक रहा है आसन को, तो यहाँ पे थे बराबर हो जाएगा आसन। लिखा लिखा ना, यहाँ लिखा है कि मैं शिक्षक था, तो मैं का हम आपको बताया कि अहम, अहम मतलब होता है मैं, शिक्षक। यहाँ देखिए इस सेंटेंस में क्या है, इस वाक्य में क्या है कि सिर्फ एक ही शिक्षक लग रहा है, क्योंकि मैं शिक्षक था तो सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा जो बोलेगा कि मैं शिक्षक था, तो एक वचन का इसमें हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे शिक्षक लिखेंगे, तो यहाँ देखिए एक के लिए शिक्षक है, दो के लिए शिक्षक होगा, बहुत सारे के लिए शिक्षका लिखा हुआ था वहां पर। तो था का क्या होगा, तो ये जिसको ढक लेगा वही था बराबर हो जाएगा। तो अहम को मिलाएंगे कहाँ है, तो अहम यहाँ है, उत्तम पुरुष के यहाँ बगल में है, तो उत्तम पुरुष के बगल में क्या है, आसम है, यानी कि अहम ढक रहा है आसम को, तो जो था है उसका हो जाएगा आसम। यहाँ लिखा है कि हम लोग लड़के थे, क्या लिखा है, हम लोग लड़के थे। इसे कैसे हम बनाएंगे, तो पहले यह पता करें कि हम लोग को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो हम लोग को संस्कृत में वयम कहते हैं। यह आपको हम पहले भी लिखा चुके हैं, शुरू में आपको लिखा है कि हम लोग को संस्कृत क्या बोलते हैं, वयम, यानी कि वयम का मतलब होता है हम लोग। अब लड़के का क्या होगा, तो जो लड़के हैं वो बहुवचन में, देखिए यहाँ पे लिखा है कि हम लोग, तो बहुत सारे लड़के को बहुवचन में हो गए, क्योंकि हम लोग जैसे ही आता है कि बहुवचन में वो हो जाता है। तो यहाँ देखिए एक लड़के के लिए बालका, दो के लिए बालकव और बहुत सारे के लिए बालका का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं इसलिए हम बालका का प्रयोग करेंगे बहुवचन वाले रूप को। तो हो गया यहाँ बालका। अब यहाँ पे थे का क्या होगा, तो यह जो शुरू वाला जो यह है वयम, यह पहले मिलाएंगे कहाँ पर है, तो यह देखिए यहाँ पर है, इस कर्ता समूह में यहाँ पर है, यानी कि उत्तम पुरुष के सबसे लास्ट में है। उत्तम पुरुष के क्या है, सबसे लास्ट में।
और इसको क्या करेंगे, खसकाएंगे फॉर्मेट को और देखेंगे कौन किसको ढक ले रहा है। तो उत्तम पुरुष के लास्ट में है, तो ये क्या करेगा कि जब भी खसकेगा तो ये लास्ट में है, इसीलिए लास्ट वाला को ढकेगा, यानी सबसे कोना में है तो कोना वाला को ढक लेगा। तो वयम जिसको ढकेगा, आसम को ढक रहा है, तो जिसको ढकेगा वही थे बराबर हो जाएगा। तो ढक किसको रहा है, आसम को, तो थे बराबर हो जाएगा आसम। हो गया, हम लोग लड़के थे, इसको संस्कृत में बोलेंगे वयम बालकाः आसम। उसके बाद है कि तुम दोनों लड़के थे, तो तुम दोनों लड़के थे, देखते इसका क्या बनेगा। तो तुम दोनों का आपको हम बताए थे, तुम दोनों को बोलते हैं संस्कृत में युवाम। क्या बोलते हैं, तुम दोनों को संस्कृत में युवाम बोलते हैं। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या है कि तुम दोनों, इसका मतलब कि दो लड़के हैं, तो एक लड़का के लिए बालका और दो के लिए बालको, बहुत सारे के लिए बालका। तो यहाँ पे दो लड़के हैं इसलिए बालकों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हो गया बालकौ। उसी तरह थे का क्या होगा, तो यहाँ देखिए ये जो शुरू वाला इसको क्या करेंगे कि इस कर्ता समूह में मिलाएंगे। तो कर्ता समूह में यहाँ देखिए, यहाँ है मध्यम पुरुष के 1 2 दूसरा खंड में है, यानी कि मध्यम पुरुष के द्विवचन के यहाँ पर है। तो यह जिसको ढक लेगा वहां पर वही उसका मानेगा। तो मध्यम पुरुष के 1 2 नंबर पर, तो मध्यम पुरुष का 1 2 नंबर पर आस्तम है, तो आस्तम को ढक रहा है युवाम, तो जो थे है उसका मतलब हो जाएगा आस्तम। यहाँ दिख रहा है, देखिए तो चलिए आप समझ गए होंगे। आपको अनुवाद जितने भी आपको बताया, मुझे विश्वास है कि आपको बनाने आ गए होंगे। तो हम आपको दे दे रहे हैं और भी ज़्यादा बनाने के लिए, यहाँ पे आप उसको लिखिए। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक शिक्षक यदि हो तो शिक्षका, दो शिक्षक हो तो शिक्षकौ, और बहुत सारे यदि सेंटेंस में यदि शिक्षक हो तो शिक्षका का प्रयोग करना है। उस यहाँ देख रहे हो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षका, यदि एक शिक्षक हो तो शिक्षका का प्रयोग करना है। शिक्षकौ, यदि दो शिक्षक हो तो शिक्षका का प्रयोग करना है। शिक्षका, बहुत सारे शिक्षक हो तो शिक्षका का प्रयोग करना है। यहाँ लिखा है कि चिकित्सका का मतलब डॉक्टर, यानी कि एक डॉक्टर हो तो चिकित्सका का प्रयोग करना है। यदि दो डॉक्टर हो तो चिकित्सकों का प्रयोग करना है, और यदि बहुत सारे यदि डॉक्टर हो तो चिकित्सका का प्रयोग करना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे वाक्य आपको हम दिए हैं बनाने के लिए ताकि आप अभ्यास करें। जैसे कि वे दोनों शिक्षक थे, तो आपको बनाना है कि वे दोनों शिक्षक को संस्कृत में कैसे बनाते हैं। फिर है वे दोनों डॉक्टर थे, मैं डॉक्टर था, हम लोग डॉक्टर थे, वे दोनों डॉक्टर थे, वह डॉक्टर था। ये जितने भी आपको अनुवाद है वो आपको बनाना होगा। चलिए इसके आगे हम आपको और भी दे रहे हैं जो आपको बनाने होंगे।
अभी हम आपको दिए थे अनुवाद बनाने के लिए, और भी ज़्यादा अनुवाद बनाने के लिए हम आपको अर्थ दे देते हैं, यानी कि वर्ड मीनिंग आपको दे देते हैं संस्कृत में, कि हिंदी से संस्कृत में, और आप क्या कीजिएगा कि घर पे अभ्यास कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि हम आपको और भी ज़्यादा वर्ड लिख दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है साधु। जब भी एक साधु, जिसकी वह साधु था, तुम साधु था, इस तरह से यदि सेंटेंस, यदि वाक्य हो तो इसका प्रयोग करें कि एक वचन में। यदि दो साधु हो तो यहाँ पे क्या करना है कि साधु का प्रयोग करना है, कि इसमें दीर्घ लगा देना है, दीर्घ ऊ का प्रयोग करना है, तो दो साधु हो जाएंगे। यदि बहुत सारे साधु का प्रयोग, जैसे कि तुम लोग साधु थे, हम लोग साधु थे, इस तरह का यदि प्रयोग करना हो तो हमें साधुओं का प्रयोग करते हैं। ये बहुवचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसी तरह गज, गजा का मतलब हाथी, तो एक गज के लिए, एक हाथी के लिए गजा, दो हाथी के लिए गजऊ, और बहुत सारे हाथी के लिए गजा का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वह हाथी था तो गजा, वे दोनों हाथी थे तो गजऊ, वे सब हाथी थे तो गजा का हम प्रयोग करेंगे। इसी तरह से आप बनाइए और आगे हम आपको बताते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। तब मिलेंगे आपको हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।